असल बात वो सामने होना, अध्यात्म का प्रश्न सामने से उत्तर लेने में ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब दृष्टि पड़ती है और जब हम प्रश्न करते हैं तो अपनी स्थिति का सामने वर्णन करते हैं। अन्यथा आप जितना वो सुने उतना ही तो आप उत्तर उनका देंगे। अगर उनको कभी सौभाग्य मिले और श्री धाम वृंदावन लाडली जी की कृपा से आए और सामने प्रश्न करें तो ज्यादा उनको उत्तर सटीक मिल पाएगा। तो हमें लगता है नाम जब करते हुए नाम में जो आंतरिक उन्नति नहीं दिखाई देती है, उसके कारण वो हमको जब संबोधन में बताएंगे, जब हम प्रश्न करेंगे तब वो समझ पाएंगे। वो कृपा करके कभी सामने उपस्थित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी और वो दर्शन आप भी हो, अगर उत्तर सुनते रहेंगे एकांतिक के तो उनको उत्तर मिल जाएगा। कोई ना कोई प्रश्न करेगा और उत्तर उनको मिल जाएगा। जी 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 जी। मानसिक स्थिति के लिए क्या, प्रत्येक श्वास में हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। अंतर्मुखता में श्वास ऊपर जा रही है तो नाम, श्वास नीचे जा रहा है तो नाम। मानो हम अपने नाम रूपी प्रिया प्रीतम को झूला झुला रहे हैं। श्वास का ऊपर जाना, श्वास का नीचे जाना। श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब रोम रोम और रग रग बोले, तब वो मानसिक स्थिति आती है। जब पहले वैखरी से शुरू करे फिर परा पश्यंती, तब हमारे अंदर जो दिव्यता है वो जागृत होगी नाम से। अब अन्य विषयों का भोग होता रहे, मनमानी आचरण होते रहे और नाम जब भी होता रहे तो अनुभव नहीं होगा। धर्म पूर्वक जब भगवत समर्पित विषय प्रसाद रूप हो और कुछ भी अच्छा ना लगे, एक बार हम नाम का स्वाद लेने के लिए अधर्माचरणों पर पूरी की पूरी रोक लगा दें तो कुछ समय में ही नाम का प्रकाश होने लगता है। थोड़ा मतलब साधु संग अनिवार्य है। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भजनानंदी जनों का संग न हो तो भजन में रुचि मिटाने के लिए माया बहुत हवाएं चलाती रहती है। थोड़ा सत्संग में भजन की रुचि हुई, फिर कुसंग हो गया तो भजन में अरुचि भी हो जाएगी। इसलिए भजन न होई संग बिनु, भजन आनंदी संतों का जरूर सानिध्य। तो साल 6 महीना में ऑस्ट्रेलिया से धाम आ जाया करे। हमारे ब्रज धाम में एक से एक प्रेमी महाभागवत है। संतों के चरणों में बैठने से हमारी भागवतिक बैटरी चार्ज होती है, आध्यात्मिक, और उसी से डट के भजन करने की हिम्मत आती है। नहीं तो मन जो है विषयों की आकर्षण वृत्ति में इंद्रियों को लेकर गिरा देता है। प्राय साधक यही सफल हो जाता है, मन विषयों का आकर्षण करके इंद्रियों में गिरा देता है तो उत्साहहीन हो जाता है साधक कि अब यार इतना सब करते हुए भी आनंद नहीं हो, हम विषय सेवन कर रहे हैं। अगर संत संग मिला तो फिर नवीन उत्साह होता है और वो विषयों को परास्त करके आगे निकल जाता है। नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रेम जागृत होगा, प्रभु के प्रति अपनापन। और जब नाम जप नहीं होता तो शरीर के प्रति अपनापन, शरीर संबंधियों के, शरीर भोगों के प्रति अपना। नाम जपने से बहुत लाभ मिलता है। वो मानसिक ना हो पाए तो उपांशु जपे, उपांशु ना हो पाए तो वाचिक जपे। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। जितना नाम जपेगा उतना ही। नाम का मतलब उसमें कोई फल की कमी नहीं होती कि आप वाचिक जप रहे हैं तो मानसिक वाले को ज्यादा लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाव भी ना हो तो भी नाम फल देता है। भाव को भाव न काल सो, नाम जपत मंगल दिश। नाम तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के जप सकते हो, उसका बड़ा नाम होता है। जैसे हम राधा राधा कृष्ण 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 कृष्ण, तो प्रभु के नाम का इतना विशाल प्रभाव कि जितनों के कान में पड़ेगा उतनों के पाप नष्ट करेगा। भगवान नाम में बड़ी महिमा है जी। योगेश अग्रवाल जी, योगेश जी जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, शरीर नाशवान है, फिर इस देह से इतना मोह क्यों हो जाता है? अज्ञान, अज्ञान। ये भगवान की माया का, अविद्या का ऐसा प्रभाव है कि बिल्कुल मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन यही लग रहा मैं ही हूं। नहीं लग रहा। देखो बातें चाहे जितनी बनाई जाए, असलियत में हृदय से जांच के देखो तो यही लगता है शरीर मैं हूं। नहीं लगता मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, और वो सब कुछ नहीं आपका।
खाना पीना प्राणों का धर्म है, भोगना देखना सुनना इंद्रियों का धर्म। ये अज्ञान के कारण ऐसा हो गया है। तो इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु शरणागति होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों की रज को माथे पे धर के जब हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान तो है लेकिन वो जागृत नहीं। जैसे आपको ज्ञान है मैं शरीर नहीं हूं, आपको ज्ञान है कि अधर्म है, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हो, ये अधर्म कर रहे हो और आप इसी शरीर में हर समय ममता किए बैठे हो, ये अज्ञान है। ये गुरु चरणों की आराधना से नष्ट होता है और किसी से, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, चाहे जो साधन कर लो, नहीं। ये हम पक्की बात कहते हैं, गुरु की आराधना के बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। साधना करोगे आपका अहम पुष्ट होगा, मैं 20 साल से ही हूं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि अहम है। और गुरु कृपा पात्र को कभी अहम नहीं होता। उनके संगति से, उनके चरण रज के प्रताप से अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। तभी चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो किसी गुरुदेव का वरण करो, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर या उनके मंत्र उपासना का आश्रय लेकर खूब, जब तभी अज्ञान नष्ट होगा। तब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन। जहां ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए, अज्ञान नष्ट हुआ, तो जैसे ये मेज अलग, जैसे माइक अलग, ऐसे शरीर अलग दिखाई देता है, अंदर से दिखाई देता है। बंदों गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। आजकल सिद्धि इसीलिए प्राप्त नहीं हो रही, भगवत सिद्धि गुरु आराधना नहीं है। साधक मनमानी में लगा है, स्वतंत्र होकर अहम पुष्टता में लगा है। गुरु चरणों की आश्रय वृत्ति नहीं, गुरु के सामने अहम को गलित नहीं किया गया, उनकी लंगोटी नहीं धो गई, उनकी ठोकर नहीं खाई गई, उनकी डांट नहीं खाई गई, तो अहम बना हुआ, इसलिए कोई विशेष लाभ नहीं। पुण्य हो सकता है, सत्कर्म हो सकते हैं, लेकिन अहम गलित होकर के भगवत तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान या भगवत आकर्षण करके दर्शन पाने की क्षमता वाला प्रेम, ये तो गुरु कृपा से होता है। कोई किसी गुरु के लाडले में जाकर, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त सबको परास्त करता चला जा रहा है। सच्ची कहते हैं, पूरे जीवन की सार बात है, सब कुछ ठीक चलने पर भी अहंकार नहीं सुधरा, वो और पुष्ट हुआ। और जब गुरु ने घन का प्रहार किया, वचन रूपी घन का, तब ठीक हुआ। ये अहंकार गुरु कृपा से नष्ट होता है। जैसे हमको बहुत अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में जैसे जाते हैं ना, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, वहां पादुका की सेवा करते हैं ना, जोरी सेवा। हाँ, ये केवल अहंकार नाश के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। सबकी चरण पादुका साफ करके रखे। गुरुद्वारे साहब में ऐसा होता है ना, हाँ, ये इसीलिए होता है, अहंकार का नाश। तुम चाहे जितने बड़े धनी हो, सबके जूता साफ करो, सबकी पादुका साफ करो, क्योंकि परमार्थ में बिना अहंकार नष्ट हुए ये रंग नहीं लाता। तो साधनाएं तो बहुत होती है, आप देखो ना, बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत साधनाएं हो रही, बहुत सब, लेकिन रंग नहीं है, क्योंकि गुरु की कसौटी में कसा रहे तो रंग नहीं। अहंकार का नाश केवल गुरु कृपा और शुद्ध ज्ञान, जो भगवत मार्ग, वो गुरु कृपा से। तो पढ़ने लिखने, किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वो गुरु दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से माया पर विजय प्राप्त की जाती है। रमेश जी प्रयागराज से। राधे राधे। प्रातः स्मरणी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपसे से मिलने की उत्कट इच्छा थी, जिसे प्रभु ने पूरा किया। वैसे भी मन जब उद्विग्न होता है, महाराज श्री प्रवचनों को यूट्यूब के माध्यम से आपके सुनता हूँ, पूरी शांति मिलती है। आप श्री कर्म के विषय में जो विशद व्याख्या करते हैं वो बहुत व्यापक है। महाराज श्री निवेदन है कि 2 शब्द कर्म के विषय में। देखो, कर्म, निषिद्ध कर्म, अकर्म और कर्म योग, इसका थोड़ा अलग अलग विषय है। कर्म यदि शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो निषिद्ध कर्म बन जाता है। यदि हम शास्त्र से युक्त करते हैं तो हमारा सिर्फ कर्म बनता है, शुभ कर्म। अगर उसे भगवद अर्पित कर देते हैं तो अकर्म हो जाता है, वो फल प्रदान करने वाला नहीं बनता, वो बांधने वाला नहीं बनता। तो हमारा
हर कर्म भक्ति योग से युक्त हो, सब में भगवत भावना करके, पत्नी में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, समाज में, जो भगवत भावना का मतलब होता है जो अपनी इष्ट भावना है वो भावना करके कर्म करें। शरीर से हमारी सेवा बन रही, यहाँ भी वही प्रभु है, यहाँ भी वही प्रभु है, यहाँ वो भी प्रभु है, तो ये योग हो गया। अगर हम भगवत चिंतन करते हुए कर्म करते तो उसे योग कहते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब हमारा चिंतन भागवती होता, अच्युत भावना होती और कर्म प्राकृतिक होता है तो वो कर्म योग बन जाता है, क्योंकि हमारा चिंतन भागवतिक है। जब हमारा चिंतन विषय चिंतन होता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण तो कर्म पाप कर्म निषिद्ध कर्म बन जाता है। जब हमारा चिंतन धर्म होता है और शास्त्र सम्मत तो शुभ कर्म बन जाता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति लायक नहीं होता। शुभ कर्म भी बाधक होता है, भगवत प्राप्ति लायक होता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवत प्रसन्नता हेतु कर्म करना और उस कर्म को कर्ता भाव रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म के परिणाम में सम रहना, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो कर्म भगवत प्राप्ति करा देगा। और ज्यादा समझ में ना आवे तो राधा 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 इस पर ध्यान दे दो, सब भस्म हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। फिर हृदय जहां शुद्ध हुआ तो अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रकाश तो हृदय में पहुंचे। नाम जप नाम कीर्तन बहुत जरूरी किसी भी मार्ग का पथिक हो। अभी पीछे कुछ महीने पहले एक संत भगवान काशी से आए थे, आपकी जैसी अवस्था थी, बहुत ईमानदार सच्चे संत थे, ईमानदार साधना के विषय में। उन्होंने अपनी बात खोल के कही, मैं अमुक अमुक सब साधन करता हूँ, वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन विश्राम नहीं है। तो उनकी कुछ प्रश्न उत्तर होकर जब बातें समझे तो हमारी एक जगह त्रुटि है।